आज की देश के सामने मोदी सरकार के 9 साल में देश का जो बुरा हाल हुआ है उसके संबंध में बातों को लाना है। देश की जनता महंगाई से बुरी तरह बेहाल है। आप लोगों से कोई बात छिपी हुई नहीं है। आज के डेट में अभी के समय में सबसे महंगाई हो गई है टमाटर का। 140-130 रुपये किलो टमाटर मिल रहा है। ये समझने की ज़रूरत है कि गृहिणियाँ, घर की महिलाएं कितनी परेशान हैं। मिडिल क्लास कैसे इसका उपयोग करेगा और गरीब की तो बात भूल ही जाइए। आज गरीब आदमी इस देश में जीने के लिए मुहाल हो गया है। उसको चावल रोटी खाना उसके लिए मुश्किल हो गया। आटा 40 रुपये किलो का भी हम लोग जीवन में सोचे नहीं थे कि हो जाएगा। चावल 40-45 रुपये किलो पहुंच गया है। तो आखिर आदमी खाए तो खाए क्या? खाना खरीद लीजिए तो गैस सिलेंडर 1200 रुपये पार हो गया है। हम लोग जब 14 में मोदी जी आए थे तो स्लोगन सुने थे, अब की बार मोदी सरकार महंगाई को हटाने के लिए। लेकिन हो क्या गया? आ गई मोदी सरकार, सिलेंडर 1200 के पार, टमाटर 140 के पार, आटा 40 के पार, दूध 60 के पार, तेल सरसों तेल 200 के पार। अब बताइए कैसे जिएगा राजू? मुझे याद है आज से 1 साल पहले, लगभग 1 साल भी नहीं हुआ होगा, 32-33 रुपये दूध था। आज दूध 56 रुपये 57 रुपये सुधा का 1 किलो दूध मिल रहा है। एक गरीब आदमी के लिए प्रत्येक दिन 24 रुपया महंगाई बढ़ाना केवल दूध में कहाँ से सही? अगर सारे चीज़ों को जोड़ा जाए अच्छी तरह से, दूध, राशन का सामान, गैस सिलेंडर, तो प्रत्येक दिन एक परिवार पे कम से कम 500 रुपये का लोड बढ़ गया। कमाई नहीं है 500 रुपया प्रत्येक दिन, आप उसको महंगाई बढ़ा दिए 500 रुपये प्रत्येक दिन के दर से। आप केवल कहिएगा कि हम मुफ्त राशन दे रहे हैं, मुफ्त राशन दे रहे हैं। आखिर ऐसी स्थिति क्यों आ गई है कि देश में आप हर किसी को मुफ्त राशन दे रहे हैं? 22 करोड़ देश की जनता गरीबी रेखा के नीचे चली गई मोदी सरकार के आने के बाद। आप कहकर आए थे कि हम देश से गरीबी को मिटाएंगे। मुझे तो महसूस हो रहा है, कांग्रेस पार्टी को महसूस हो रहा है कि गरीबी के जगह पर आप गरीबों पर कुठाराघात कर रहे हैं। गरीबों को हटाने का प्रयास करें कि ना गरीब रहेगा ना गरीबी दिखेगी। ट्रम्प आते हैं गुजरात घूमने अमेरिका से, तो आप दीवार उठा देते हैं ताकि गरीबों का चेहरा दिखे नहीं। आप गरीबों को सामने लाना ही नहीं चाहते हैं, तो गरीबी दिखेगी कहाँ से? एक छोटा रिक्शा चलाने वाला, एक मजदूर रोज़ कमाने वाला 300-200 रुपया, जिसको रोज़ मजदूरी मिलती भी नहीं, कहाँ मनरेगा में 146 दिन तक का लगभग रोज़गार देने का गारंटी दी थी कांग्रेस सरकार ने। उसको अब 23 दिन 24 दिन पे ले आए हैं। कहाँ से जिएगा गरीब आदमी? दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा बेरोजगारी का है। मोदी जी आए थे कह करके कि बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। भैया बेरोजगारी का सरकार, आप तो रोजगार ख़त्म कर रहे हैं। 30 लाख से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट में पोस्ट रिक्त है, लेकिन आप उसकी बहाली नहीं निकाल रहे हैं। हर बात को केवल जुमला की तरह बोलना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, ये आपकी पॉलिसी हो गई। कुछ हो धर्म को जोड़ दो, कुछ हो जात को जोड़ दो, बस इसी पे आपके कपड़ा देख करके आप चुनाव कर रहे हैं कि किसको हमको फ़ायदा देना है, जिसको नहीं देना। आप बीपीएल बोलते हैं, बीपीएल आपका क्या नियम है? बीपीएल का बहुत जगह क्या नियम है? राशन कार्ड बनने का, जिसके पास मोटरसाइकिल भी नहीं है उसको ये लाभ मिलेगा। भैया कोई बात? आप लोगों को लाभ देने के बजाय लोगों को परेशान कर रहे हैं। जनता को इस बात से परेशानी हो रही है। कांग्रेस पार्टी अब इस मुद्दे को जन जन तक पहुंचाएगी, घर घर तक पहुंचाएगी। आपके जुमलेबाजी की सरकार नहीं चलेगी। आप देश को गुमराह नहीं कर सकते। चुनाव के पहले आपने बताया, कई बार आपके भाषण में सुना गया कि मणिपुर को केंद्र की सरकारों ने अपने हाल पर छोड़ दिया। आज मणिपुर जल रहा है और देश का प्रधानमंत्री अमेरिका और मिस्र घूम रहा है। ये देश के साथ कितना बड़ा गद्दारी है। क्या ऐसे प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या मीडिया का ये रोल नहीं बनता है कि सवाल उनसे पूछे? मीडिया हर समय, आज मीडिया जब कांग्रेस सरकार में थी तो भी कांग्रेस से सवाल करती थी, आज विपक्ष में है तो विपक्ष से सवाल कर रही है। सुधीर चौधरी आपके जी न्यूज़ के बहुत बड़े एडिटर हैं,
एक दिन सुन रहे थे उनका बड़ा अच्छा वीडियो कि रुपया के गिरने का फ़ायदा वो आदमी गिना रहा था। देश का मीडिया इतना अगर किसी व्यक्ति के साथ, किसी सरकार के साथ पक्षपात करेगा तो उस देश का क्या होगा। रुपया के गिरने का फ़ायदा देश का मीडिया बता रहा है, जी न्यूज़ बता रहा है। ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं, देश के साथ बहुत गलत हो रहा है। मैं जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी गया डॉक्टर गगन कुमार मिश्रा इस बात का बिल्कुल विरोध करता हूँ कि सरकार जो महंगाई बढ़ा रही है उसके चलते जनता परेशान हो रही है। सरकार महंगाई पर लगाम लगाए। अगर सरकार महंगाई पर लगाम नहीं लगाएगी तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल जन आक्रोश में बदलेगा और कांग्रेस पार्टी रोड पर उतरेगी। इसी के साथ आप सबको धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा कि आप नमस्कार लीजिए। अखिलेश प्रसाद सिंह जी के दिशा निर्देशन में कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार के 9 वर्ष की विफलताओं को घर घर और जन जन में पहुंचाने का काम करेगा। आगामी 2024 लोकसभा की चुनाव की तैयारी में भाजपा आरएसएस गठबंधन और कांग्रेस नेतृत्व के में बने गठबंधन चुनाव की तैयारियों में लग चुका है। भाजपा का नारा है 9 साल बेमिसाल और कांग्रेस गठबंधन का नारा है 9 साल देश के हाल। आज बढ़ती हुई महंगाई, चरम पर पहुंची बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, घोटाला, संवैधानिक संस्थानों के साथ छेड़छाड़, ईडी सीबीआई को पालतू तोता बना करके विपक्ष को तंग तबाह करने आदि सभी बातों को घर घर और जन जन में पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी शुरू करेगी। आज महंगाई का आलम यह है कि गरीब खाने को तरस रहे हैं और मध्यवर्गीय परिवार बचाने को तरस रहा है। थाली से दाल और सब्जियां गायब हो गई है। टमाटर 120 से 40 रुपये किलो, हरी मिर्च 100 रुपये किलो, अदरक 100 रुपये किलो, सभी चीज़ें महंगी पर महंगी होते जा रही है। और जब भी महंगाई पर सवाल पूछा जाता है तो मोदी सरकार धर्मवाद और राष्ट्रवाद को ढाल बना करके इन सब चीज़ों को जो दबाने का काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता, देश के सजग, साहसी, संघर्षशील, देश की जनता की आवाज़ राहुल गांधी विगत 9 वर्षों से पूरे देश में मोदी सरकार के गलत नीतियों और विफलताओं के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और पूरे देश के कांग्रेस जन उनके बताए रास्तों पर चल करके हर हाल में 224 के लोकसभा चुनाव में इन सभी जन समस्याओं को लेकर के घर घर जन जन जाएगी और हर हाल में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। जय हिंद, जय जनता, जय कांग्रेस।